शाम होने के साथ ही घर जाने का वक्त भी हो चला था। मेरे पति ने दोपहर को ही फ़ोन करके बता दिया था कि शाम को तैयार रहना, मैं लेने आ रहा हूँ। मैंने फ़ोन के बारे में किसी को नहीं बताया, शायद इसलिए क्योंकि मैं जाना ही नहीं चाहती थी। मगर मेरे चाहने ना चाहने से क्या होता है। माँ टीवी देख रही थी, तभी दरवाजे पर नज़र गई। अरे नमस्ते, आ जाओ, अंदर आ जाओ। उधर छोटी बहन अंदर से चिल्लाई, अरे जीजाजी आ गए। थोड़ी देर में पिताजी भी ऑफिस से आ गए। माँ चाय पानी के साथ खातिरदारी करने लगी। छोटी बहन हमेशा की तरह मेरा सामान पैक करने लग गई। माँ ने मेरा चेहरा तो पढ़ लिया था, लेकिन बेटी की खुशी से ज़्यादा ज़रूरी था ये सोचना कि नहीं गई तो लोग क्या कहेंगे। लेने आए थे दामाद जी और खाली हाथ भेज दिया। अब आ गए तो बिना लिए जा नहीं सकते ना। शादी को 1.5 साल से ऊपर हो गए, लेकिन अभी भी ससुराल पराया ही लगता है। और शायद पति भी समझ नहीं आता। पीहर में बोलते हैं अब ये तेरा घर नहीं है, ससुराल ही तेरा घर है। फिर ससुराल में भी तो मेरे साथ परायों जैसा व्यवहार किया जाता है। वहाँ भी मुझे अपना नहीं समझते, मैं दूसरे घर की बेटी हूँ ये कहा जाता है। ये सवाल आज भी मन में है कि मेरा घर कौन सा है आखिर। पीहर और ससुराल के बीच 20 मिनट का ही फासला है। मैंने ससुराल पहुंचकर फ़ोन किया कि मैं पहुंच गई। तब बहन ने बताया कि माँ बहुत रो रही थी कि बेटी पिताजी के पांव छूकर नहीं गई। बहन ने बोला भूल गई होगी। मैंने भी बहन को सच नहीं बताया, बस ये बोल दिया कि गुस्सा थी उस वक्त, और फिर से मन की बात मन में ही रह गई। अब उसे कैसे बताती कि पाँव छूने के लिए अगर मैं झुकती तो पिताजी मेरे सिर पर आशीर्वाद देने के लिए हाथ रखते, और जैसे ही वो हमदर्दी भरी नज़रों से मुझे देखते, मेरे मन के अंदर जो सवाल थे वो इन आंखों से आंसू बनकर बहने लग जाते। उनके सामने मैं कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी, क्योंकि मैं कमज़ोर पड़ गई तो उनका क्या होगा। मैं आखिरकार घर की बड़ी बेटी हूँ। शायद इसलिए अपने आंसुओं को मैंने गुस्से का रूप देना उचित समझा और भारी मन के साथ ससुराल आ गई थी। फ़ोन काटने के बाद फिर से सवालों में उलझ गई। आखिर क्यों मुझे अपने ही माँ बाप से मिलने के लिए किसी और से पूछना पड़ता है। क्यों अब मेरे खुद के फैसले लेने के लिए माँ बाप से नहीं बल्कि पति से पूछना पड़ता है। क्या अब मेरी ज़िंदगी पर मेरे माँ बाप और मुझसे भी ज़्यादा हक उनका हो गया है। ये हक उनको दिया किसने है। ये ज़िंदगी तो मेरी है, ये हक मेरा है। हमारे संविधान ने भले ही हमें स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार दिया है, लेकिन लड़की होने के कारण हमसे समाज ने शायद ये अधिकार भी छीन लिया है। और अब मुझे पिताजी से बस यही शिकायत है कि 26 साल की उम्र तक जब आपने अपने फैसले खुद लेना सिखाया था और साथ ही साथ तमाम तरह की आज़ादी भी दी थी, फिर अब क्या हो गया। अब मेरी ज़िंदगी का मालिक कोई और कैसे हो गया, जबकि इतना हक तो कभी आपने भी नहीं जताया मुझ पर। आखिर क्यों इतना पराया कर दिया मुझे। क्यों मेरे गुस्से के अंदर के दर्द को नहीं पहचान पाए। मुझे आपकी दुआएं और आपका साथ भी चाहिए, जैसे हमेशा आप देते आए हो। आपके बिना मैं समाज से तो क्या, अपने आप से भी नहीं लड़ सकती।